गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, तो टॉपिक हमारा चल रहा था त्रिभुज ट्राइंगल का, जिसमें हमने शुरू के 3 सवाल कर लिए थे 7.2 एक्सरसाइज के। ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज के शुरू के 3 सवाल हम कर चुके हैं और अगला सवाल है जो चौथा है इसका। चौथा और तीसरा सवाल ना बिल्कुल एक जैसा है, सेम है, एक जैसा सवाल है। तो क्या कहता है चौथा सवाल? डायग्राम आपको दिया गया है, देखिए। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्षलंब बीई और सीएफ बराबर है। मतलब इस बार बीई शीर्षलंब और सीएफ शीर्षलंब बराबर दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्या दर्शाना है? एबीई और एसीएफ आपस में सर्वांगसम है। एबीई ट्राइंगल और एसीएफ आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ले लो त्रिभुज एबीई और त्रिभुज एसीएफ। सबसे पहली चीज क्या है बेटा? इसके जो शीर्षलंब है, एल्टीट्यूड है, वो इक्वल है ना, तो बीई बराबर सीएफ हो जाएगा। ये दिया है आपको, गिवन है, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। दूसरा, जो कोण ए आपको नजर आ रहा है, ये कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुजों में कोण ए आ रहा है ना, तो इसको लिख दूं कि उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन है एंगल। दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज, वही जो शीर्षलंब होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो लिख दीजिए कोण बी या ए ई बी बराबर हो जाएगा कोण ए एफ सी के। 90 डिग्री के हैं दोनों, तो दो कोण एक भुजा ए द्वारा त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी ए सी एफ के। पहला पार्ट हो गया प्रूफ। देख लीजिए एक बार, तीनों ही चीजें मुझे गिवन थी। सभी को आगे समझ? बताइए, आ गया? ठीक है, तो सेकंड पार्ट बोलता है, सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि ए बी और ए सी को बराबर करिए। वही ए बी और ए सी तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों के संगत भाग हैं। तो यदि इन दोनों त्रिभुज के को मैंने सर्वांगसम कर दिया तो इसके जो संगत भाग है वो भी बराबर हो जाएंगे सीपी द्वारा। और अगर ए बी और ए सी बराबर हो गया तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज भी बन जाएगा, क्योंकि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होती हैं। तो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। देख लीजिए एक बार, और उतर जाए तो बता दीजिएगा, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 5वें पे। मैम उतार लिया। बता लिया, चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन, इसका भी डायग्राम दिया है। इसने बोला है एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पे बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब बीसी जो है वो कॉमन है दोनों में, है ना। और इस पे जो आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, एक तो जो ऊपर वाला है एबीसी, नीचे वाला है बीडी डीबीसी। बेटा ये दोनों ही दोनों कैसे हैं? समद्विबाहु है, आइसोसेलेस है। मतलब एबी और एसी बराबर है, बीडी और डीसी बराबर है, तभी तो आइसोसेलेस हुए। प्रूफ क्या करना है कि एबीडी और एसीडी बराबर है। एबीडी मतलब ये बड़ा वाला कोण इस बड़े वाले कोण के बराबर है। कैसे प्रूफ होगा? हम तो इसको प्रूफ भी नहीं कर सकते सर्वांग समता से। सर्वांग समता के लिए ये दोनों बड़े वाले कोण त्रिभुजों में आने चाहिए ना। त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं? यहाँ तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे।
कैसे ऐड करेंगे, चलिए देखिए। अच्छा, आपको ये सभी को पता है ना कि यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। पर प्रमेय बताया था मैंने कि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, पिछली क्लास में, याद आया? हाँ, गुड इवनिंग। तो वही इसमें लगना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज ले लो एबीसी। तो यदि आप एबीसी त्रिभुज में देखोगे, आपको दिया है ना कि एबी और एसी बराबर है, एबी बराबर एसी है, तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, अब बेटा एबी के सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला कोण है एबी भुजा के, एसीबी, कोण एसीबी। उसी तरह एबी, यहाँ एसी लिखो, उसी तरह एसी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला कोण है, ये छोटा वाला एबीसी। क्या लिख दोगे, 7.2 प्रमेय की एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसको डाल दो पहले इक्वेशन। इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज में आ जाओ, कौन सा, डीबीसी में। देखिए डीबीसी में भी ये दिया है ना कि बीडी भुजा बराबर है डीसी भुजा के, है ना। अब बीडी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला है छोटा सा, क्या नाम है इस कोण का, इस कोण का नाम है डीसीबी। अब डीसी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये छोटा सा, इस कोण का क्या नाम है, डीबीसी। इसको डाल दो दूसरी इक्वेशन। यहां तक सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने दोनों में 7.2 प्रमेय लगाया है कि यदि भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना दोनों को जोड़ देना है, पहला और दूसरा दोनों को जोड़ जोड़ दीजिए। दाई तरफ वाले, बाई तरफ वाले। तो एसीबी में क्या जोड़ोगे, डीसीबी, दोनों ही बाई तरफ के हैं, डीसीबी बराबर है एबीसी में क्या जोड़ दोगे, डीबीसी। अब देखिए क्या बन जाएगा, डायग्राम में देखिएगा। मैंने क्या किया, एसीबी इस वाले में डीसीबी, ये वाला जोड़ा तो बेटा ये पूरा वाला, ये वाला कोण बन गया, ये पूरा कोण क्या है, इस पूरे कोण का नाम कोण एसीडी। उसी प्रकार एबीसी ये वाला है, डीबीसी ये वाला है, इन दोनों को जोड़ा तो ये वाला बन गया पूरा कोण, कोण का नाम क्या है, एबीडी। और यही मुझे प्रूव करना था क्वेश्चन में। आगे सभी को समझ, दोनों को जोड़ दिया मैंने लास्ट में, और मेरा जो मुझे प्रूव करना था वो आ गया। उतार लीजिए इसे बेटा। मैम रुक। हाँ भी रब नहीं कर रही हूँ, उतार लो। हो गया, थोड़ा सा रहा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया मैम। ठीक है, छठा सवाल, इसका भी डायग्राम आपको दिया गया है, ये रहा। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी ये छोटा वाला जो है एबीसी समद्विबाहु है। एबी और एसी भुजा बराबर है। बीए भुजा बीए बिंदु डी तक बढ़ाई गई है, ठीक है, यहाँ तक बढ़ाई गई है।
कि एडी और एबी भी बराबर है, एडी भुजा एबी के बराबर है, ये भी आपको दिया गया है। आपको दर्शाना है कि बीसीडी एक समकोण है, मतलब यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए कैसे इसे करेंगे देखते हैं। आपको यहाँ पे फिर से ना त्रिभुज लेने पड़ेंगे। सबसे पहला मैं त्रिभुज ले रही हूँ यहाँ पे एसीडी, छोटा वाला जो आपको दिया गया है, और ये वाला ले लेते हैं, एसीडी, ए सी डी। बेटा इस त्रिभुज के लिए आपको दिया गया है ना कि एडी भुजा एबी के बराबर है, एडी और सॉरी एडी भुजा, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से ये देखो, आपको ये दिया है कि एबी और एसी बराबर है, उसी प्रकार आपको ये भी दिया है कि एबी और एडी बराबर है। यहाँ एबी और एसी बराबर दिया गया है और यहाँ पे एबी और एडी बराबर दिया गया है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि एसी और एडी भी बराबर होंगे, मतलब ये तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर होंगी। बोल सकते हो एबी बराबर एसी बराबर एडी, यस और नो? ठीक है, एबी बराबर एसी बराबर एडी हो जाएगा, तीनों ही भुजा आपस में बराबर। बस इतना ही आपको यहाँ पे पता लगाना था और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखती हूँ मैं, एबी बराबर एसी, एडी बराबर एबी, एक और दो द्वारा एडी बराबर एबी बराबर एसी। ठीक है, आप त्रिभुज ले लीजिए ये वाला एसीडी, ठीक है, जो मैं ले रही थी यहाँ पे त्रिभुज एसीडी। अब इसमें देखिएगा, क्योंकि आपको इस त्रिभुज में ये दिया गया है कि एबी और एसी बराबर है और एसी और एडी भी बराबर है। यहाँ पे लिखिए एडी बराबर एसी है, तो बेटा इनके सम्मुख कोणों को देखो। एडी जो भुजा है इसके सम्मुख कोण कौन सा आ रहा है? ये वाला कोण आ रहा है। क्या नाम है इस कोण का? कोण डीसीए बोल सकती हूँ या एसीडी। अब एसी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा कोण है? कोण डी। इतना सभी को समझ में आया? आया सभी को समझ में? ये आपको पता है ना प्रमेय 7.2 से, यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो एडी और अगर एसी बराबर है तो एडी के सम्मुख कोण था एसीडी और एसी भुजा के सम्मुख कोण है कोण डी। इसको डाल दीजिए यहाँ पे तीसरी इक्वेशन। उसी तरीके से एक और त्रिभुज आपको लेना है, ये छोटा वाला एबीसी। एबीसी में आ जाओ अब। को भी आउटलाइन कर देते हैं, एबीसी। यहाँ आपको क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी में आपको दिया है ना कि एबी भुजा और एसी भुजा बराबर है, एबी और एसी बराबर है। अब देखो एबी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है बेटा? एबी भुजा के सम्मुख कोण है ये वाला छोटा सा, ये सी। क्या नाम है इस कोण का? कोण एसीबी। और एसी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? ये कोण बी, पूरा का पूरा। यहाँ कोण बी लिख दूं प्रमेय 7.2 से, थ्योरम 7.2 से। अगर भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर। यहाँ पे भी सेम हो गया ऐसी, एक बार देख लीजिए दोनों में। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? बड़े वाले त्रिभुज में त्रिभुज का कोण योग, बड़े वाले सबसे बड़े वाले में डीबीसी में या डीसीबी में, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज डीसीबी में क्या होगा?
कोण डी प्लस कोण बी, कोण डी प्लस कोण बी प्लस कोण ये वाला डी सी बी, बेटा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अभी अभी आपको ये पता चला कि जो भाई कोण डी है वो ACD के बराबर है, तो कोण डी की जगह ACD लिख दूं। यहाँ तीसरे वाले में देखो कोण डी कोण ACD के बराबर है ना, तो यहाँ मैं ACD लिख रही हूँ, ACD। वही कोण बी किसके बराबर है, यहाँ चौथे वाले में कोण ACB के, तो बी की जगह क्या लिख दूं, कोण ACB प्लस कोण DCB। इतना सभी को क्लियर हो गया है यहाँ तक? क्या किया मैंने वैल्यू चेंज करी है, डी की जगह तीसरे वाले डी की जगह लिख दिया मैंने ACD और बी की जगह क्या लिख दिया ACB, क्योंकि वो बराबर थे। यहां तक बेटा सभी को क्लियर है? चलिए अब देखना मैं क्या करूंगी। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे ACD ये वाला और ACB ये वाला, ACD और ACB दोनों मिला के कौन सा कोण बना रहे हैं, कोण DCB बना रहे हैं। यस और नो? AC ये है तो ये पूरा मिला के तो यही कोण बना रहे हैं, कोण DCB। यहाँ DCB पहले से ही है, सभी को दिख रहा है ना? दोनों छोटे छोटे, दोनों को जोड़ दो तो पूरा बड़ा DCB बन जाएगा। हो गया सॉल्व। DCB और DCB दो बार है, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ DCB कोण बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे DCB का मान कितना आ जाएगा बेटा, 180 को किससे भाग दे दोगे, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 गुणा में था, वहां भाग हो जाएगा। तो DCB कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। DCB को आप BCD भी लिख सकते हो, एक ही बात है भाई, DCB या BCD एक ही बात है ना, बीच में तो C ही आ रहा है, तो आगे 90 डिग्री, यही आपको प्रूव करना था सवाल। एक बार देख लीजिए फिर से, मैंने सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज लिया ADC, फिर ABC, फिर लास्ट में सबसे बड़ा DCB। उतार लीजिए बेटा इसको, और अगर किसी को कोई डाउट है हो गया सभी का? अगला सवाल करें? यस मैम। चलिए 7th और 8th क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या बोला है 7वें में, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री का है, तो B और C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये है एक समकोण 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। उसने बोला है कोण A पे 90 डिग्री है, कोण A पे 90 डिग्री है, तो ABC, यहाँ 90 डिग्री है, आपको B और C का मान बताना है। और एक और चीज आपको गिवन है कि AB और AC भुजा बराबर भी है, AB और AC भुजा बराबर, ठीक है। यदि AB भुजा और AC भुजा बराबर है तो AB भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है बेटा, ऑपोजिट एंगल, एंगल C है। उसी तरीके से AC के सम्मुख या ऑपोजिट एंगल कौन सा नजर आ रहा है, एंगल B। तो क्या बोलोगे, एंगल C और एंगल B बराबर है। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल।
ये चीज क्लियर हो गई सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या करना है आपने, एबीसी त्रिभुज में ना, एबीसी त्रिभुज में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। त्रिभुज का कोण योग, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री आएगा। कोण ए बेटा 90 डिग्री है, आपको क्वेश्चन में दिया है। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी कितना आ जाएगा, 180 में से 90 को घटा दोगे, 90 उस तरफ जाके माइनस तो होगा, तो कोण बी प्लस कोण सी कितना आ गया, 180 में से 90 जाएंगे, 90 बचेगा। अब आपको यहाँ पे ये चीज पता है 7.2 जहां लिखी है कि सी और बी बराबर है, सी और कोण बी बराबर है, तो जहां पे कोण सी है वहां कोण बी लिख दो। भाई दोनों बराबर है तो सी की जगह बी लिख सकते हैं या बी की जगह सी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मैंने सी की जगह बी लिख दिया, तो b प्लस बी कितना हो गया, कोण b का दुगना बराबर 90 डिग्री। कोण b कितना आ जाएगा यहाँ से 90 डिवाइड बाई 2, तो एंगल b कितना आ गया 45 डिग्री, है ना। अगर एंगल b 45 है तो c भी 45 होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है ना। तो आ गया तीनों कोण, a है 90 डिग्री, b है 45, c है 45, और तीनों को जोड़ोगे तो 180 ही आएगा। देख लीजिए एक बार फिर से सभी बच्चे क्वेश्चन को। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो अभी भी, जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगले और आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं 7.2 के। सभी को क्लियर है? चलिए बेटा, 8वां सवाल पढ़ो। क्या बोला है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। आपको पता है ना, किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल के जो एंगल्स है 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना लीजिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ए बी सी, है ना। ए बी, ए सी और बी सी तीनों बराबर है, ए बी बराबर ए सी बराबर बी। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, अगर ए बी और ए सी बराबर है, यहाँ देखिए ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, यहाँ पे ए बी के सम्मुख कोण अपोजिट एंगल सी है, ए सी के अपोजिट एंगल सम्मुख कोण कोण बी है, बीसी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए है। तो यहाँ से बोल सकती हूँ कि तीनों ही कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। यस और नो, जल्दी से देखिए एक बार। चलिए, अब फिर से क्या कर दो, इस एबीसी त्रिभुज में ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। त्रिभुज का कोण योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी किसके बराबर है, 180 डिग्री। अब क्योंकि तीनों ही कोण बराबर है तो बी और सी की जगह भी ए लिख दूं। जब तीनों ही कोण बराबर है तो बी और सी की जगह भी कोण ए लिख सकते हैं। तीनों कोण 3 बार कोण ए है तो क्या आ जाएगा, कोण 3 का तिगुना 3 ऑफ एंगल ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए कितना आ जाएगा, 180 को किससे भाग दे दो, 3 से, कोण ए कितना आ गया 60 डिग्री। अब बेटा यदि कोण ए 60 है तो कोण बी भी 60 होगा, कोण सी भी 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों ही बराबर है और यही मुझे प्रूव करना था।
क्लियर? उतार लीजिए इसे। तो ये हमारे 8 के 8 सवाल पूरे हो चुके हैं 7.2 प्रश्नावली के। अब हम आते हैं 7.3 पे। ठीक है, तो 7.3 समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है, मीडियन। तो देख, मैंने एक त्रिभुज बना दिया एबीसी। तो माध्यिका किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जब पड़ती है ना, माध्यिका किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जब पड़ती है तो उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में, मतलब सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे ही पड़ती है ना। मतलब एक शीर्ष है, उससे जो रेखा जाएगी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे गिरेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? माध्यिका, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ से आप बोलोगे कि बीडी किसके बराबर है? डीसी की। उसी प्रकार और भी तो माध्यिका हो सकते हैं, बी से भी जा सकती है, उसी प्रकार सी से भी जा सकती है ना। मैक्सिमम 3 माध्यिका हो सकती है, मैक्सिमम 3 माध्यिका हो सकती है। तो बी के लिए ये तो था आपका एडी के लिए। अब सी एफ भी एक माध्यिका है, सी एफ। तो यहाँ से आप बोलोगे कि बीई, सी एफ नहीं सीई, सीई भी एक माध्यिका है। ए भी भुजा पे पड़ रही है, तो बीई किसके बराबर हो जाएगा? एई के, या बीई बराबर ई ए। उसी प्रकार बी एफ भी एक माध्यिका है जो एसी भुजा पे पड़ रही है, तो ए एफ किसके बराबर हो जाएगा? एफ सी। सभी को क्लियर हो गया इतना माध्यिका क्या होती है? ठीक है, इसको उतार लीजिए क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके बाद। चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोलता है आपसे, 7.3 कर रहे हैं, ठीक है। तो एबीसी और डीबीसी हमारे दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो इसका नाम कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, जो बीसी पे ही बने हुए, दोनों त्रिभुज बीसी आधार पे ही बने हैं। तो यहां से इसको जोड़ो। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, आगे इसने बोला है कि ए और डी जो हमारे शीर्ष हैं वो बीसी पे हैं। ठीक है, वर्टेक्स बीसी पे है। एडी को आगे बढ़ाया गया है जो बीसी पे पॉइंट पी पे मिलता है। एडी रेखा को आगे बढ़ाया है जो बीसी पे पॉइंट पी पे बढ़ता है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? पहले पार्ट में दर्शाना है कि ए बी डी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है एसीडी के। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करना है ना, सर्वांगसम प्रूव करना है ना, तो कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या चीज लेंगे? सबसे पहले बेटा देख लो ए बी मैम डी। यस बेटा, मैम ये आकृति फिर से समझा दो एक बार। बेटा उसने बोला एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब यस ए बी मैम। और ए सी बराबर होगा।
उसी प्रकार उसी के अंदर एक और समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा? डीबीसी, मतलब डीबी और डीसी बराबर है, ठीक है। उसने बोला शीर्ष ए और डी को जब मैंने आगे बढ़ाया पॉइंट पी पे तो वो बीसी भुजा पे पड़ रहा है। ये तो डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब आपने ए बी डी और ए सी है, तो इन दो त्रिभुज को मैं फिर से दिखा देती हूँ। ए बी डी ये वाला है, ठीक है, और ए सी डी बिल्कुल इसके साइड वाला, ये वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो बेटा जो इन दोनों में एडी है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है, ये देखो बीच में दोनों में उभयनिष्ठ है एडी वाला पार्ट, तो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो एडी बराबर डी ए लिख दो, उभयनिष्ठ कॉमन। दूसरी चीज AC बराबर किसके है? AB के, या AB बराबर AC है, क्यों है? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा BD और CD भी बराबर है, क्यों? क्योंकि BD और CD भी समद्विबाहु त्रिभुज की ही भुजाएं हैं, तो बराबर होंगी। तीन चीजें मिल गई, तीनों ही भुजाएं, तो SSS नियम द्वारा ABD सर्वांगसम हो गया ACD के। इतना सभी को समझ में आ गया? पहला पार्ट कंप्लीट। देख लो एक बार, तीनों ही भुजा। उतार लीजिए इसे। के ठीक है, अब अगले वाले पार्ट में भी मुझे दो त्रिभुजों को सर्वांग वाले पार्ट में कौन से वाले करने हैं इस बार? ABP ये पूरा का पूरा, और ACP ये वाला। दिख गया? ये दोनों बड़े वाले, जो दो ही त्रिभुज है बड़े वाले, तो करते हैं। चलिए इनको भी सर्वांगसम। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP। किसका माइक ऑन है बेटा? बार बार माइक ऑन कर रहे हो, माइक बंद, ठीक है। तो AP जो है बेटा दोनों में कॉमन है। AP वाला देखो ना, ये बीच में आ रहा है जो, ये बेटा इस तरफ भी आ रहा है, उस तरफ भी आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो क्या लिखोगे? ये क्या है? उभयनिष्ठ है, लिख दीजिए, कॉमन है ये दोनों में। दूसरी चीज AB भुजा और AC भुजा बराबर है, क्योंकि ये ABC एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। तीसरी चीज आपको यहाँ से क्या पता चलेगी कि ये वाला जो कोण होगा हमारा PAB ये वाला कोण बराबर हो जाएगा PAC के। क्यों होगा? अभी देखिएगा क्यों होगा, पहले लिख लो PAB बराबर कोण PAC। अभी आपने पहले वाले जो दो त्रिभुज आपने सर्वांगसम करे थे, वहां पे हम CPCT से ये प्रूव कर सकते थे ना बेटा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है। तो CPCT से PAB बराबर PAC कर दूंगी मैं यहाँ ऊपर, जो कि मेरा नीचे वाले त्रिभुजों को सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा। सभी को क्लियर हुआ? ये वाले दो कोण जो हैं PAB PAC पहले वाले त्रिभुजों में भी तो आ रहे हैं, तो संगत भाग तो किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के बराबर होते हैं। तो बस तीन चीजें मिल गई, दो भुजा एक कोण, SAS द्वारा त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो गया ACP के। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया? ओके ओके, सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ से एक और चीज आप क्या प्रूफ कर लोगे जो हमारे अगले पार्ट में यूज होने वाली है? चलो यहाँ से और क्या चाहिए, और कुछ वैसे जरूरत है नहीं। PAB PAC हमने पहले कर दिए हैं,
ठीक है, इतना उतार लीजिए। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। पहला और दूसरा कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से उतार लो। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तो रब कर देती हूँ मैं। डायग्राम फिर से बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये ना बेकार हो गया डायग्राम। तो ये था पॉइंट ए, ये था डी, ये था बी, पी, बी, ठीक है। तीसरे पार्ट में आपसे उसने क्या बोला है कि दर्शाओ कि जो एपी है ना, एपी है ये वाली, ये कोण ए को समविभाजित कर रही है, बाइसेक कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अभी अभी आपने पिछले पार्ट में ये करा हुआ है ना, आपने लिखा था ना कि जो कोण बी ए पी है वो बराबर है कोण सी ए पी के। किया था या नहीं किया था सीपी सीटी द्वारा? तो अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि एपी कोण ए को समविभाजित कर रही है। हो गया प्रूफ, भाजित कर रही है। क्लियर है बेटा इतना? अब आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि जो कोण कोण ए और डी को भी करेगी, इसको भी करके दिखाना है कि इन ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, कि जो एपी है कोण डी को भी समविभाजित करे, पूरे कोण डी को भी दो बराबर हिस्सों में तोड़े। अब ये कैसे मिलेगा? इसके लिए मुझे त्रिभुज करने पड़ेंगे सर्वांग। कौन से? ये छोटे वाले, ये वाला अंदर का और ये वाला। चलिए करते हैं। त्रिभुज बीपीडी और त्रिभुज सीपीडी सभी को दिख रहा है ना यहाँ पे? तो सबसे पहले क्या होगा, बीडी और डीसी बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा डीपी दोनों में कॉमन है, डीपी दोनों में कॉमन है ना, ये बीच वाला हिस्सा दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, लिख लीजिएगा उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तीसरी चीज आपको क्या पता है यहाँ से कि ये वाले जो है हमारे बीडी और डीसी ले लिया, डीपी ले लिया, बीपी और सीपी, बीपी और सीपी इसको भी बराबर कर लो। क्यों कर लो बीपी और सीपी को बराबर? जल्दी से देखना अभी बेटा। बीपी और सीपी जो है ये सीपी सीटी द्वारा इक्वल होंगे किसके? जब मैंने पहले वाले त्रिभुज करे थे ना, ये बड़े वाले, इसे पहले वाले सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट से बीपी और सीपी भी तो बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये उन दोनों त्रिभुज के संगत भाग है। क्लियर हो गया इतना? बीपी आ रहा है एपीबी त्रिभुज में, सीपी आ रहा है एपीसी में या एसीपी में, जो मैंने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था सर्वांग समूह, ठीक है। तो बस तीनों भुजाएं बराबर, बी सी डी सर्वांगसम है सीपीडी के, सर्वांगसम है सीपीडी के। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि कोण बीपी बीडीपी बराबर हो जाएगा कोण सीडीपी के सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये संगत भागी है। तीसरा पार्ट भी हो गया सॉल्व। क्लियर है सभी को? ताड़ लीजिए इसको जल्दी से। फिर आखिरी पार्ट बचता है जिसमें एपी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है बीसी का, लंब समद्विभाजक।
चलिए बेटा, चौथे पार्ट को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे करती हूँ। इसने बोला है कि दर्शाओ एपी, हमारा एपी जो है लंब समद्विभाजक है बीसी का, मतलब ये बीसी को 90 डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री पे काटेगी एपी वाली, 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे कोण मुझे 90 डिग्री दर्शाने हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। आपको पहले से पता है बेटा कि जो कोण ए या कोण बीपी डी है और कोण सीपीडी है, बेटा ये 180 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। ये क्योंकि सीधी रेखा पे बन रहे हैं ना कोण, ये डी की जगह ए लिख लो, एक ही बात है। ये कोण सीधी रेखा पे बन, बीपीए और सीपीए है ना, या रैखिक युग्म भी बोल सकते हो। अभी अभी आपने पहले पार्ट में ये प्रूव किया था कि बीपीडी और सीपीडी बराबर है, किया है ना। बीपीडी बीपीडी और सीपीडी हम बराबर कर सकते हैं सीपीसीटी से, सीपीसीटी से कर सकते हैं ना। जो अभी अभी त्रिभुज मैंने करे ये उसी के तो संगत भाग है, ये और ये। तो जहां पे बीपीडी है और सीपीडी है उसको मैं यहाँ पे ये चेंज कर सकती हूँ। बीपी, देखो बीपी ए लिखा है ना, या डी कर लो, बीपी डी लिखूं या बीपी ए लिखूं एक ही बात है, क्योंकि डी वाली ही रेखा ए तक जा रही है ना ऊपर। तो या तो बीपी डी लिखूं या बीपी ए लिखूं, एक ही बात है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए डी कर देती हूँ। तो सीपीडी की जगह बीपी, ये दोनों बराबर है सीपीडी से, ये हो जाएगा दोनों बीपीडी के बराबर 180 डिग्री। कोण बीपीडी कितना हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करो, 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। वैसे ही सीपीडी 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही बराबर है। आ गया सभी को, 90 ही मैंने प्रूव करना था। नीचे वाला पी पे जो बन रहा है इसे भी उतार लीजिए। उतार लीजिए इसे सभी। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसने बोला है एडी एक हमारा एल्टीट्यूड है त्रिभुज एबीसी का, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, एडी इसका क्या है, एक एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है जो ए से जाएगा और सामने वाली भुजा डी पे कटेगा। तो मतलब यहाँ 90-90 के बनेंगे, समद्विबाहु है तो ए बी और ए सी बराबर है। तो आपको क्या प्रूव करना है पहले पार्ट में कि एडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, एडी जो है समद्विभाज्य करेगा कोण ए को, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दर्शाने हैं। ठीक है, और एक और चीज दर्शानी है कि एडी बीसी को भी बाइसेक्ट करेगा, बीसी को भी, मतलब ये वाला बीसी को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है बेटा, बीसी को 2 पार्ट में तोड़ना, मतलब बीडी और डीसी भी दर्शाना है आपने, बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है एडी बाइसेक्ट बीसी। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। ये वाला और ये वाला 2 ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला। चलिए लिख लीजिए, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है बेटा, ये दिया गया है, दिया है ना, गिवन है ये आपको ऑलरेडी। दूसरा,
एडी जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, एडी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, लिख लीजिए एडी बराबर डीए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, कॉमन है दोनों। तीसरी चीज 90-90 के कोण है, शीर्षलंब बोला है तो 90 के कोण बनाएगी, तो कोण ए टी बी बराबर हो जाएगा कोण ए डी सी के, हो जाएगा बेटा। यहाँ पे लगेगा RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कौन सा होता है ये, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, दूसरा 90 डिग्री का कोण होना चाहिए और एक होना चाहिए कर्ण, ए भी एक कर्ण है, तीसरी भुजा, एक 90 डिग्री का कोण, एक कर्ण और एक भुजा, यदि तीन चीजें हो जाए तो वो त्रिभुज आपस में RHS से सर्वांगसम हो जाते हैं। तो है ना, एक 90 डिग्री का है, एक हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है और तीसरी एक भुजा है, तो क्या लिखोगे, RHS द्वारा त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ADC के। इतना सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार देख लीजिए शुरू से, RHS क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया, RHS मतलब एक 90 डिग्री का हो, एक भुजा हो और एक कर्ण हो, ठीक है। उतार लीजिए इसे, चलिए अब मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, क्योंकि ये सर्वांगसम है तो BD बराबर DC हो जाएगा CPCT से, क्योंकि संगत भाग है दोनों त्रिभुज के, BD बराबर DC बोल दूं, ये तो प्रूव करना था पहले पार्ट में। अब उसी प्रकार सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला है कि AD कोण A को समविभाजित करता है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, अपने आप ही कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण CDA के, CAD के, CPCT द्वारा BAD ये वाला कोण CAD के बराबर होगा, यही तो प्रूव करना है। इसीलिए AD कोण A को क्या कर रहा है, समविभाजित या बाइसेक्ट कर रहा है, या बाइसेक्ट करता है। क्लियर बेटा, जल्दी से देख लीजिए फिर से। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चन कर लिए, 5 और 2 7 सवाल हमने आज कर चुके, ठीक है। और सभी को ऑल द बेस्ट बेटा एग्जाम के लिए, ठीक है। आज आपकी आखिरी क्लास है, सभी को पता है, अब अगली अगली क्लास 12 तारीख में ही होगी, और अगर पहले होगी तो आपको बता दिया जाएगा। यस